दोस्तों नमस्कार। कुत्ते की पूंछ को नाली में डाल के रख दो तब भी सीधी नहीं होगी। ये हाल है पाकिस्तान का। अप्रैल 22 को पाकिस्तान ने 26 हमारे हिंदू टूरिस्ट ने उनका मर्डर कर दिया, मैसेकर कर दिया उनको, उनकी जात पूछ करके पहलगाम के अंदर। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया और कहा कि रुक जाओ, आगे से ये मत करना। पाकिस्तान फिर बाज नहीं आया। जब पाकिस्तान बाज गया तो हमने उनके 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 3 उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर पाकिस्तान ने कहा जी हम माफी मांगते हैं, हम आपसे वार बंद करना चाहते हैं, तो वार खत्म हो गया। 4 दिन तक वार चला जिसके अंदर 30% पाकिस्तान की एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिमिटेड वार था, लिमिटेड पीरियड के लिए था और इस पर लिमिटेड एक्शन लिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ है वो यूएस के अंतर्गत ट्रंप साहब ने उसको बुलाया लंच के ऊपर और फिर वहां पे दोबारा उनको बुलाया। जब दोबारा गए तो फिर यूएस के अंदर जाकर के इंडिया को धमकी दे दी कि हम तुम्हारे पे न्यूक्लियर बम का अटैक कर देंगे। पहले भी कई बार हमको धमकी दे चुके थे न्यूक्लियर बम के अटैक की, हमारे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। पीएम मोदी ने कहा था कि तुम्हारे तो न्यूक्लियर बम को तो हमने ठीक कर देंगे और अपने अपने बम को दिवाली का। लेकिन उस टाइम पे भी इनको समझाया, बड़ी बार समझाया, लेकिन ये समझ नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान के बार बार लीडर ऐसी बात करते हैं। उसके बाद इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कश्मीर की बात करना चाहते हैं। इंडिया ने पहले क्लियर कर दिया कि कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। कश्मीर पे बात करती है तो पहले आप टेररिज्म को खत्म करो, वो हम ये खत्म नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एक एडवाइजर है नजाम सेठी, हिंदू है देखा जाए तो, क्योंकि सेठी से आप समझ सकते हैं कि पंजाबी है लेकिन कन्वर्टेड मुसलमान है। तो उन्होंने धमकी दे दी कि हम 3 ऑप्शन में इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अगर कराची पे अटैक करोगे तो हमारे देश को तोड़ोगे तो हम आप पे अटैक कर देंगे। अगर आप पानी रोकोगे तो अटैक कर देंगे। आप लाहौर पे कब्जा करोगे तो अटैक कर देंगे। और पानी तो हमने रोक दिया, अटैक कर लो। तुमने इतनी मिसाइलें फेंकी, 500 से ज्यादा मिसाइलें इंडिया की तरफ फेंकी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारे क्या मिसाइल लगी, सब रोक दी गई। तो क्या तुम्हारी मिसाइलें चलेगी तो हमारी मिसाइलें नहीं चलेगी? और फिर उनके अब बात तो ये आएगी नहीं। इस इश्यू पे बात करने का वैसे उदय शंकर पांडे जी बैठे, पाकिस्तान की वैसे भी एक्सपर्टीज है और पाकिस्तान को देख के तो इनको शायद जोश काफी आ जाता है। तो उदय शंकर पांडे जी आप क्या कहेंगे जो बार बार पानी हम पाकिस्तान हमको धमकी देता है, सर अब आपने दोबारा से बहुत सही धमकी दे कहा। रहा है? हाँ, नहीं आपने बहुत सही कहा कि एक जैसे कुत्ते की दुम को अगर आप नली में भी रखो तो उसके बाद भी बाद में निकालो तो वो चेंज नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान पिछले 75 साल में चेंज नहीं हुआ सर, वही झूठिस्तान है और उसका खामियाजा भुगत रहा है कि आज कटोरास्तान हो गया, पाकिस्तान पूरा कटोरास्तान हो गया या फिर सारी। लेकिन वो अपने झूठ में ही बिलीव करते हैं। वो आज भी बिलीव कर रहे हैं, हालांकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने रफाल तोड़ दिए, हमने रफाल कर दिए, हमने हिंदुस्तान को हरा दिया। अरे कहाँ हरा दिया आपने, क्या तोड़ा हिंदुस्तान का, उसका कोई प्रूफ नहीं है। वो खाली बातें करते हैं जी वो यूट्यूब में था, ये यूट्यूब में था। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है सर, 2 पागल मिल गए हैं। एक है पाकिस्तान का आर्मी चीफ और दूसरा पागल है ट्रंप। ये लोग कुछ भी हरकत कर सकते हैं। जो भी इनकी मीटिंग हो रही है अमेरिका के अंदर, देखिए उनके साथ कोई डेलीगेशन नहीं है, इट इज 1-to-1 मीटिंग करना है। और उसमें भी जो पाकिस्तान अपना वहां बैठ के, जो बहुत अनयूजुअल चीज है कि आप फॉरेन कंट्री में जाके किसी थर्ड कंट्री को आप भूल देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं और उसको आप कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉम्ब फेंक देंगे, ये कर देंगे, मतलब इन अ फॉरेन लैंड यूर सेइंग। तो वो भी जो मीटिंग थी तो उसमें खाली पाकिस्तानी थे, उनको भी बोल दिया गया था कभी फोन मत लिया कि आना जाके, दे वर नॉट अलाउड। सो वहां पर क्या बोले, उनकी वो न्यूज को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। और नजम सेठी जी भी सर पूरे वो जानते हैं कि पाकिस्तान जीरो पड़ गया, लेकिन किस्मत ये हो गई कि एक पागल ने उनके दूसरे पागल का हाथ पकड़ लिया। और वो जो दोस्ती बन रही है इनकी, उसका कहीं बेवकूफ़ी ना कर बैठे। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे वो लोग कि वो कहेगा यार कि ठीक है मैं ट्रायल के लिए तुमको देता हूँ, एक बॉम्ब देता हूँ, चलो डाल दो वहाँ पर हिंदुस्तान में। यू नेवर नो, यू नो, यू कांट
नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ट्रम्प, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। हालांकि इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रम्प। ही उसने बार बार ये बोला है कि हिंदुस्तान से मैं प्यार करता हूँ, हिंदुओं से मैं प्यार करता हूँ, दे आर वंडरफुल पीपल, ये बोला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो असली जो ट्रम्प था पुराना, उसको कहीं किडनैप कर लिया और एक नकली को बिठा दिया, जो नकली जो फीड किए जा रहे हैं वो बोले जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि वो लॉजिक मेरे को ये समझ आ रहा है। हाँ सर। देखो, एक बात है कि जो कुछ मर्जी कहो, सारा कुछ क्रेडिट तो ट्रम्प को ही जाता है जो कुछ भी बात कर रहा है। और जो ट्रम्प आज कह रहा है वो दोबारा से वापस नहीं आएगा। जो ट्रम्प के एक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं है। मतलब आपने कमान से तीर निकाल दिया तो तीर दोबारा वापस तो जाएगा नहीं कमान के अंदर, तीर तो चल चुका है। और अगर पाकिस्तान ने गलती कर ली ट्रम्प के कहने पे, तो ट्रम्प बचाने नहीं आएगा उनको, और ना बचने देंगे। ट्रम्प बहुत दूर बैठा है और हम यहाँ पे पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे। जब तक वो सोचेगा कि मेरा कोई सपोर्टर आ रहा है। 71 में क्या हुआ था? क्या यूएस ने पाकिस्तान को बचा लिया था? क्या वो सेव कर पाए पाकिस्तान को? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 13 दिन के अंदर वार खत्म कर दिया था पाकिस्तान। और अब देखिए कि हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा क्या किया कि अपने छोटे छोटे टेरर कैंप बनाने शुरू कर दिए कि अब बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे बनाएंगे, कि ताकि हमारा इकट्ठा नुकसान हो। क्योंकि जो पिछला हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके अंदर 100 से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए थे। इससे पहले जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी तब हमने पाकिस्तान के 300 टेररिस्टों को मारा था। और वजह की बात यह है कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ज्यादा पैसे स्पेंड कर रही है। वो स्पेंड कर रही है पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीज 3.9 बिलियन, और एक नेटवर्क बना रही है मरकज का, मस्जिदों का नेटवर्क, जहाँ पे टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे टेररिस्टों को रखा जाएगा। और ये सारे के सारे जो है वो कराए जा रहे हैं लश्कर तैयबा के टेररिस्टों को रखने के लिए। और इसके अंदर 313 कैंप बनाए जा रहे हैं जहाँ पे टेररिस्टों को रखा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको रखा जाएगा कि आप जाइए, जब तैयार हो जाएगा तो इंडिया के अंदर भेजने की बात की जाएगी। मतलब पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा। पाकिस्तान का वही एजेंडा चल रहा है, पैसे हो ना हो लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास खाने के पैसे हो ना हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए छत हो ना हो, लेकिन उनको इस टाइम पे जरूरत है टेररिज्म की। एक एजेंडा बन चुका पाकिस्तान का। जैसे आप बात करते हैं कि जैसे आपके जो टेररिस्ट लोग हैं इजराइल के आसपास हैं, जो हमास के लोग हैं, जैसे उनका एक एजेंडा है कि इजराइल को डिस्ट्रॉय करना है, इसी तरीके से पाकिस्तान का एक एजेंडा है कि वो टेररिस्टों को ट्रेनिंग देगा इंडिया से लड़ने के लिए, इंडिया को नुकसान करने के लिए। लेकिन जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होगा उसका बदला तो लिया जाएगा। ये तो इंडिया ने क्लियर कर दिया है जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। जब यहाँ पे पुलवामा हुआ था तो हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दी थी और कहा था कि शायद पाकिस्तान समझ जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तान खड़ा हो गया। दोबारा से स्ट्राइक करते हमारे पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को हमारे 26 हिंदुओं को मार दिया है, चुन चुन के मारा। तो इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ देर संभलेगा, ठहरेगा, फिर कुछ सोचेगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही काम करना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरफ तो इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी। अब पाकिस्तान कहता है जी हमने उनका पानी तो रोक ही दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया और उसके साथ उन्हें डैम बनाने शुरू कर दिया ताकि वो पानी को हम इंडिया की तरफ भेज सके। हमारे लोगों को पानी की जरूरत है। देखिए, आप पाकिस्तान के साथ जितना मर्जी अच्छा कर लो, जब हमने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी का एग्रीमेंट साइन किया था तो नेहरू को उम्मीद थी कि पाकिस्तान हम पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसके 5 साल के अंदर ही पाकिस्तान ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर 1965 में। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दें। लेकिन जब पुलवामा हुआ तो भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी, और जब उरी अटैक हुआ था तो पीएम मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और उस टाइम पे डैम बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन अभी डैम का काम चल रहा था तो पाकिस्तान ने दोबारा से ऑपरेशन पहलगाम के अंदर अटैक कर दिया हिंदुओं के ऊपर। तो पीएम मोदी ने कहा जी अब तो हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि अब पाकिस्तान का पानी रोकना पड़ेगा, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम इस बीच पे इंटरव्यू नहीं करेंगे, करेगा तो हम भी उसकी नहीं मानेंगे, हमारे पे कोई बॉन्डिंग तो है नहीं। तो अब क्या है कि पाकिस्तान का पानी तो रुक ही रहा है और ये धमकी देते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन एक मिसाइल फेंकोगे तो हम 10 मिसाइलें फेंक देंगे। आप देखिए कि इंडिया कितनी कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल बना रहा है। प्रपोज मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज की, लोरा मिसाइल जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर की, वो हमने बना ली है। साथ में एक और मिसाइल बनाई जा रही है इंडिया के द्वारा जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर की। अभी अग्नि 5 का टेस्ट किया हमने 5000 किलोमीटर का, जिससे बहुत परेशान है।
और इंडिया को इस टाइम पे रशिया पूरी मदद कर रहा है कि आपको SU-57 चाहिए तो वो भी ले लो, आपको SU-35 चाहिए तो वो भी ले लो, आपको R-77M मिसाइल चाहिए तो वो भी ले लो, आपको कोई और मिसाइल चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन आप स्ट्रांग रहो। अमेरिका से हमें कोई खास जरूरत तो है नहीं, हमें ज्यादा चीजें भी नहीं मिलती, जो मिलती थी वो भी अमेरिका ही देता, तो हम इस टाइम पे खुद इंडिपेंडेंट हो गए। हमारे में जो एक सबसे बड़ी कमी थी हमारी कंट्री के अंदर कि हमारे पास इंजन नहीं थी। रशिया ने हमको प्लेन दिए लेकिन इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दी। तो हमने एक डील साइन की थी तेजस फाइटर जेट के लिए, जीई जो आपकी अमेरिकन कंपनी है, कि आप हमको इंजन दे दो। इंजन भी डिले कर दिए। जब हमने बात करनी शुरू की, यानी कि वर्ल्ड में कुछ छोटी सी थोड़ी सी कंट्री है जो इंजन बनाती है, एक रशिया बनाता है, एक अमेरिका की जीई कंपनी बनाती है, एक फ्रांस की सैफ्रन बनाती है, एक ब्रिटेन की कंपनी बनाती है इंजन। तो हमने सबसे बात की, अल्टीमेटली सैफ्रन ने कहा कि हमसे आप इंजन ले लो, और उन्होंने हमारे से इंजन का एग्रीमेंट भी साइन कर लिया 61,000 करोड़ का। अब क्या है कि इंजन इंडिया के अंदर बनेंगे, इंडिया के अंदर इंजन बनेंगे, हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार कर रहे हैं। पहले अमेरिका में डिपेंडेंट थे, अमेरिका ने देखा कि जब हमें फ्रांस ने इंजन दे दिए तो अमेरिका भी एग्री कर गया कि हम भी आपको इंजन देने को तैयार हैं। अमेरिका के साथ जो इंजन बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं हमारे तेजस बन के MA फाइटर जेट के लिए, लेकिन हम 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना रहे हैं। फिर हमें फ्रांस के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसके अंदर 114 इनके जो रफाल फाइटर जेट है वो लेके, साथ में हम रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम 3 स्क्वाड्रन लेंगे SU-57 5th जनरेशन के फाइटर जेट की। मतलब हमारी जितनी भी शॉर्ट कमिंग है वो अगले 5 साल के अंदर पूरी हो जाएगी, और हम किसी पे डिपेंडेंट भी रहेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और हो। तो अब जो हमारी जो कमियां थी वो तो हमने पूरी कर ली एक हिसाब से, क्योंकि आप सोचे कि अगर आप इंजन बनाएंगे या कोई सबमरीन बनाएंगे उसमें 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। तो इंडिया तैयारी कर रहा था पहले, लेकिन अब इंडिया ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है, कंप्लीट कर ली है, और इंडिया खुद अपने यहाँ पे चीजें बनाया जा रहा है। तो जो पाकिस्तान हमको बार बार धमकी देता है एटम बम की, हमने तुम्हारे एटम बम जो है किस तरीके से तुम्हारे को नाकाम कर दिया था, तुम्हारे प्लेन तक नहीं उड़ पाए, और किराना जहां पे तुमने न्यूक्लियर बम रखे थे वहां तुमने 8 में से 7 खिड़कियों को बंद ही कर दिया था, एक रह गई थी वो भी दोबारा बंद कर देगी अगली बारी। इंडिया के पास ट्राइड मतलब कि हम एयर से, लैंड से और सबमरीन से तीनों जगह से न्यूक्लियर बम चला सकते हैं। पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास सिर्फ भाई एयर में थोड़े से जो F-16 है वहां से न्यूक्लियर बम चल सकते हैं, साथ में उनके पास जो जमीन से चला सकते हैं। और हमने इस जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उससे पाकिस्तान की सारी जो एयर बेसिस है या जहां से उनके एयर स्ट्रिप्स है उनको नाकाम कर दिया था। तो पाकिस्तान के प्लेन तोड़ ही नहीं पाए थे। इससे पे हमारी नेवी खड़ी है पाकिस्तान के कराची पोर्ट के पास कि जब भी हरकत करोगे तुम्हारे को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पाकिस्तान जो बार बार धमकी देता है, पाकिस्तान किसको धमकी दे रहा है, और वो देख करके कि हमने कैसे पाकिस्तान का सत्यानाश किया, फिर भी धमकी देने से बाहर नहीं आता। एक आदत पड़ चुकी है, जैसे कुत्ते को भौंकने की आदत पड़ी है उसी तरीके से पाकिस्तान को भौंकने की आदत पड़ी है, फू करता रहता है। अच्छा सर, ये डेफिनेटली ये सुधरने वाले नहीं है, और अभी क्योंकि ट्रंप ने उनको बोल दिया भैया कि आप थोड़ा और ज्यादा भूको, तो वो और थोड़ा भूक रहे ज्यादा, तो भूकने दीजिए सर। जैसे डॉक्टर राही मासूम रजा ने, वो हमारे मित्र थे, बेचारे आज नहीं है, लेकिन उनका एक ही था कि भाई पाकिस्तान का सोल्यूशन एक ही है कि पूरी तरह से ध्वंस कर दिया जाए कंट्री, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जब तक थोड़ी सी भी जान है इनके अंदर, ये लोग परेशान करते रहेंगे इंडिया को और दुनिया को परेशान करते रहेंगे। सो आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो लीडरशिप है, वो इस डायरेक्शन में काम कर रही है कि अब कैसे पाकिस्तान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, इनके कट देयर विंग्स एंड पूरी तरह से इनको नपुंसक बना दे बिल्कुल। हाउ डू वी क्रिएट इम्पोर्टेंसी इन दिस पीपल? वही सोल्यूशन है सर, और कोई सोल्यूशन नहीं। देखो उदय, इनसे बड़ी बात हो गई कि कश्मीर पे बात तब होगी, कश्मीर पे बात नहीं होगी, बात होगी तो पीओके के ऊपर। और दूसरी बात है कि अगर आपको बात करनी है किसी भी इशू के ऊपर तो पहले टेररिज्म को खत्म करो। अब टेररिज्म तो खत्म कर नहीं रहे, नए नए टेरर कैंप बना रहे, फिर कहते बात भी कर लो कश्मीर के ऊपर। हमारे पे कोई यूएस का प्रेशर नहीं है। एक बार इमरान खान यूएस के अंदर गए थे, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब ट्रंप ने कहा था कि मैं आपके बीच में इंटरवीन करके सुलह करा दूंगा कश्मीर के ऊपर। तो इंडिया ने एकदम एक जवाब दे दिया था, वी डोंट वांट योर इंटरफेरेंस। फिर ट्रंप ने कुछ कोशिश की थी तो इंडिया ने तब भी उनको जवाब दे दिया था।
फिर ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कहा कि मैं बीच में इंटरवीन किया, तो इंडिया ने कहा तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं था यहाँ पे, तुमने कोई रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि हम किसी के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान छोटी कंट्री है, मान लिया, लेकिन हम छोटी कंट्री नहीं है। हमने बहुत सह लिया, हमने बहुत साल तक गुलामी सही है, और अब दोबारा गुलाम नहीं बनेंगे किसी के, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई और हो। तो हम इंडिपेंडेंट चलेंगे, हमारी एक इज्जत की बात है, हम पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। इंडिया को एक टाइम कहा जाता था सोने की चिड़िया। 48% हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी सिर्फ इंडिया के अंदर थी, जिसको लूट लूट के यहाँ पे लोग ले गए। आज हम अपनी दोबारा से इकोनॉमी को खड़ा कर रहे हैं, अपने आप को खुद मजबूत कर रहे हैं, तो हम ना तो अमेरिका की धमकी सहेंगे, ना पाकिस्तान की धमकी सहेंगे, ना किसी और की धमकी सहेंगे। हाँ, अपना इंडिपेंडेंट चलेंगे, क्योंकि हमारी खुद की भी इज्जत है। पाकिस्तान की तरह तो है नहीं किसी के सामने लेट जाओ, किसी के सामने भीख मांग लो। इंडिया ने IMF से सिर्फ एक बार पैसा लिया था, उसके बाद इंडिया ने कभी दोबारा IMF से पैसा नहीं मांगा, किसी और कंट्री से पैसा नहीं मांगा कि हमें लोन दे दो, हमें पैसा दे दो। चलो, अब यह है कि पाकिस्तान जो मर्जी बात कर ले, यूएस जो मर्जी बात कर ले, हम ना तो पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे, ना पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे, ना पाकिस्तान से बिजनेस करेंगे, ना पाकिस्तान को पानी देंगे, ना कश्मीर पे बात होगी, ना किसी और इशू पे। अगर पाकिस्तान ने बात करनी तो टेररिज्म को खत्म करे, और सारे के सारे जो टेररिस्ट बैठे हैं, 250 टेररिस्ट जो इंडिया की वांटेड लिस्ट के अंदर है, वो इंडिया को भेज दे, फिर पाकिस्तान से सोचेंगे कि बात करने की दिक्कत। और वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब उदय जी, आप कुछ बताइएगा, कुछ क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नथिंग। आई थिंक इंडिया की दशा और दिशा इस वक्त बिल्कुल सही चल रही है। वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और लेट अस नॉट वरी टू मच अबाउट दिस न्यूसेंस। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये भोगता हुआ कुत्ता है, क्यों उनकी बातों पे उनकी झूठ के, उनकी जो पागलपंती रहती है आके। सो लेट देम बी स्पॉइल्ड बाय अनदर मैडमैन कॉल्ड ट्रम्प। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि वापस वहां पर ट्विन टावर का एक अटैक आएगा और पता लगेगा यही पाकिस्तानियों ने टेररिस्ट किया, और तब जाके इनकी कभी भी नहीं आंखें खुलेंगी। पता नहीं क्योंकि उनके पास एक डिपेंडेबल सर्वेंट है। दे हैव अ गुड सर्वेंट इन पाकिस्तान, यू नो, जो कहो वो कर लेता है जाके। लेकिन क्लिंटन की वाइफ ने जो कहा था कि व्हेन यू कीप अ स्नेक इन योर बैकयार्ड, आज नहीं तो कल वो आपको ही डसेगा जाके, एंड दैट इज व्हाट विल हैपन। यस, यूएस को होने वाला सर, वो यूएस को भी बर्बाद करने वाले हैं। एनीवे सर, जय हिंद, जय भारत।